दरंग उदलगुरी, माधव राजबंशी। आसाम गुवाहाटी श्रीमती मीरा बरथुकर गोस्वामी। आसाम दिहू जोयराम इंगलिंग। आसाम करीमगंज हाफिज रशीद अहमद चौधरी। आसाम सिलचर सूर्यकांत सरकार। आसाम नागौर प्रत्युत बरदोली। आसाम काजरिंगा श्रीमती रोसेलिना तुर्की। आसाम सोनितपुर प्रेमलाल गंचू। आसाम जोरहट गौरव गोगोई। देन गुजरात कच्छ निशिबाई लालन। गुजरात बेंसकांथा मिसेस जेनीबेन ठाकुर। गुजरात अहमदाबाद ईस्ट रोहन गुप्ता। गुजरात अहमदाबाद वेस्ट भरत मकवाना। गुजरात पोरबंदर ललितबाई वासवाई। गुजरात बरदोली ईस्ट सिद्धार्थ चौधरी। गुजरात वलसाड आनंदबाई पटेल। मध्य प्रदेश बींद फूल सिंह बरालिया। टीकमगढ़ मध्य प्रदेश पंकज अग्रवाल। मध्य प्रदेश सतना सिद्धार्थ कुशवाहा। मध्य प्रदेश सिद्धि कमलेश्वर पटेल। मध्य प्रदेश मंडला एसटी ओंकार सिंह मार्कम। मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा नकुलनाथ। मध्य प्रदेश देवास राजेंद्र मालव्या। मध्य प्रदेश दार राधेश्याम मोवल। मध्य प्रदेश खरगोन पोरलाल खाटे। मध्य प्रदेश बैतूल रामू ठेकम। देन राजस्थान बीकानेर गोविंदराम मेघवाल। राजस्थान चुरू राहुल कसवाल। राजस्थान झुंझुनू ब्रिजेंद्र ओला। राजस्थान अलवर ललित यादव। राजस्थान भरतपुर मिसेस संजना जाधव। राजस्थान टोंक सवाई माधोपुर हर्षचंद्र मीणा। जोधपुर राजस्थान करण सिंह उचियाडा। राजस्थान जालोर वैभव गहलोत। राजस्थान उदयपुर ताराचंद मीणा। राजस्थान चित्तौड़गढ़ उदयलाल अंचना। उत्तराखंड तेहरी गरवाल जोत सिंह गुंसोला। उत्तराखंड गरवाल गणेश गुंडियाल। उत्तराखंड अल्मोड़ा प्रदीप टमटा। दामन एंड दियू केतन दहियाबाई पटेल. In this list there are general candidates. Out of these 43 is 10, OBC is 13, scheduled caste already 10, scheduled tribe 9, Muslim 1. That is out of 43, 33 belongs to SC, ST, OBC and minority. Age below 50 is 25. Age between 51 and 60 is 8. Between 61 and 72, 10. This is the breakup of the age. I think this is the second list also clearly reflecting our idea. That is 76.7% is SC, ST, OBC and minority. 76.7% is again below 60 years. Therefore, young and social justice ensured list we are presenting today. Okay, thank you. Let him read in Hindi first. बहुत ही संक्षिप्त में वेणुगोपाल जी ने कहा है जो उसको दोहराना चाहूंगा. हम लोगों ने आज 43
कैंडिडेट्स की घोषणा करी है, जिसमें असम से 12, गुजरात से 7, मध्य प्रदेश से 10, राजस्थान से 10, उत्तराखंड से 3 और दमन एंड दीव से 1 कैंडिडेट की घोषणा करी है। तो कुल 43 कैंडिडेट्स हैं। इसकी मुख्य विशेषता ये है कि इसके अंदर 76.7%, 76.7% SC, ST और OBC इसके अंदर लिस्ट में है। और युवाओं की अगर बात करें, कम उम्र के लोगों की अगर बात करें, तो इतने ही 76.7%, यानी 43 में से 33 लोग 60 वर्ष से कम है। तो ये इस लिस्ट की विशेषता है और हम उम्मीद करते हैं। Let him read in Hindi first. बहुत ही संक्षिप्त में वेणुगोपाल जी ने कहा है, जो उसको दोहराना चाहूंगा। और लोकसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने लिस्ट जारी कर दी है। छिंदवाड़ा से नकुल नाथ, सतना से सिद्धार्थ कुशवाहा और बैतूल से रामू टेकाम को यहां पर कांग्रेस ने अपना लोकसभा उम्मीदवार घोषित कर दिया है। तो बड़ी खबर अभी के सामने आ रही है। दूसरी लिस्ट कांग्रेस की जारी हुई, जिसमें सीधी से कमलेश्वर पटेल, भिंड से फूल सिंह बरैया और मंडला से ओमकार मरकाम को जिम्मेदारी दी गई है। तो मध्य प्रदेश की सीधी, भिंड, मंडला, इसके साथ साथ आपको बता दें छिंदवाड़ा से नकुल नाथ, सतना से सिद्धार्थ कुशवाहा और बैतूल से रामू टेकाम को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है। सतना से सिद्धार्थ कुशवाहा को टिकट मिला है, सीधी से कमलेश्वर पटेल को जिम्मेदारी दी गई है। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस की ये लिस्ट जारी हो गई है। सीधी से कमलेश्वर पटेल पर भरोसा जताया है कांग्रेस पार्टी ने, भिंड से फूल सिंह बरैया को जिम्मेदारी दी गई है और मंडला का जिम्मा संभालेंगे ओमकार मरकाम। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद जुड़ रहे हैं। शब्बीर, दूसरी लिस्ट में मध्य प्रदेश के कांग्रेस के उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है। क्या कुछ बड़ी बातें इस लिस्ट में देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल, बात की जाए तो जो नाम न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ कल रात से ही चला रहा था कि सीईसी की बैठक में इन नामों का नाम पर सहमति बन चुकी है, वो तमाम नामों का ऐलान भी कांग्रेस के संगठन के जो महासचिव हैं केसी वेणुगोपाल ने भी किया है। चाहे सिद्धार्थ कुशवाहा की बात करें या फिर कमलेश्वर पटेल की बात करें, फूल सिंह बरैया की बात करें, ओमकार सिंह मरकाम की बात करें, लेकिन पूरी लिस्ट को देखना होगा। एक चीज और, कांग्रेस की पूरी लिस्ट को देखेंगे तो एक चीज साफ हो गई कि कांग्रेस ने अपने विधायकों को उम्मीदवार बनाया है। चाहे हम सिद्धार्थ कुशवाहा की बात करें या फिर फूल सिंह बरैया की बात करें या फिर ओमकार सिंह मरकाम की बात करो, इसके साथ साथ पूर्व विधायक पर भी दाव लगाए। कमलेश्वर पटेल सीधी के सियावल से पूर्व विधायक रहे, ओबीसी बड़ा चेहरा, सीडब्ल्यूसी सदस्य मध्य प्रदेश से, उनको उम्मीदवार बनाया गया है। और इसके अलावा छिंदवाड़ा से मौजूदा सांसद की बात की जाए तो नकुल नाथ को टिकट दिया गया है। और सिद्धार्थ कुशवाहा जो सतना शहर से विधायक है कांग्रेस के, उनको भी टिकट दिया गया। और इन सबके बीच एक नाम और है जो चौंकाने वाला नाम है। देवास से बात की जाए तो पवन, और देवास से जिसको टिकट दिया गया है वो राजेंद्र मालवी हैं, राधे कृष्ण मालवी के ये बेटे हैं, पूर्व पीसीसी चीफ भी रहे। इनका नाम कहीं पर भी नहीं था, दौड़ में नजर नहीं आ रहा था, लेकिन ये कह सकते हैं कि वहां के ये एससी सीट है, देवास सीट, यहाँ से 2 दावेदार थे। पूर्व सांसद अभी कुछ दिन पहले ही चुनाव हारे हैं, सत्येंद्र सिंह वर्मा, उनका नाम था पवन। और इसके साथ साथ बात की जाए विपिन वानखेड़े का नाम था, दोनों पूर्व विधायक है, लेकिन दोनों ने चुनाव लड़ने से इनकार किया था। और उसके बाद ये कह सकते हैं कि दिग्विजय सिंह खेमे से राजेंद्र मालवी का नाम आगे बढ़ाया गया और अब राजेंद्र मालवी के नाम पर सहमति बनी और उसके बाद ऐलान कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस को 28 लोकसभा चुनाव सीटों पर चुनाव लड़ना है मध्य प्रदेश में और कल पीसीसी चीफ जीतू लोकसभा चुनाव सीटों पर चुनाव लड़ना है मध्य प्रदेश में और कल पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की तरफ से यह दावा किया जा रहा था कि 70% टिकटों पर मोहर लग गई है, लेकिन आज जब ऐलान किया गया तो सिर्फ मात्र 7 सीटों पर भी ऐलान किया गया। और उसमें से भी बात की जाए तो उसमें से भी 3 से 4 विधायकों को चुनाव में मैदान में उतारा गया। फूल सिंह बरैया कांग्रेस की तरफ से पूरे लिस्ट को देखे पवन तो कांग्रेस ने अपने तर्कश के जितने भी तीर थे कि कोशिश की जाए कि चुनाव जीता जाए, वो तमाम प्रयास इस लिस्ट में करती हुई नजर आई। कांग्रेस की तरफ से फूल सिंह बरैया एक बड़े एससी चेहरा है, भिंड से जो पिछले उम्मीदवार थे
देवाशीष जारिया, उनका टिकट वहां पर काटा है। वो दावेदार थे, काफी 5 साल से सक्रिय थे। उनकी तरफ से सोशल मीडिया पे पोस्ट भी लिखा गया कि मेरे संघर्ष का शीला पार्टी ने यही दिया है कि मुझे टिकट नहीं मिल रहा है। ये तमाम चीजों का जिक्र किया गया है। ओमकार सिंह मरकाम सीईसी के सदस्य हैं, टिकट फाइनल करते हैं, लेकिन उनको भी टिकट दिया गया मंडला से। केंद्रीय मंत्री के सामने वो चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, फग्गन सिंह कुलस्ते के सामने। रामू टेकाम की बात की जाए, 2019 में भी पवन उन्होंने चुनाव लड़ा था, बड़े अंतर से उनको हार मिली थी, लेकिन पार्टी ने एक बार फिर उनके ऊपर विश्वास जताया है। सतना काफी दिलचस्प सीट होती हुई नजर आएगी, क्योंकि यहां से गणेश सिंह जो मौजूदा सांसद है, और सतना लोकसभा सांसद भले ही गणेश सिंह लंबे समय से जीत रहे हैं, लेकिन 2023 के विधानसभा के चुनाव में बड़ा इंटरेस्टिंग चीज यह है कि सिद्धार्थ कुशवाहा और गणेश सिंह 2023 के विधानसभा चुनाव में आमने सामने थे। लोकसभा की जगह बीजेपी की तरफ से गणेश सिंह को विधायक का टिकट दिया गया, लेकिन वो चुनाव सिद्धार्थ कुशवाहा से हार गए थे। लेकिन एक बार फिर ये कह सकते हैं कि 3 महीने के बाद फिर चुनावी मैदान में दोनों नेता नजर आएंगे और गणेश सिंह का मुकाबला होगा सिद्धार्थ कुशवाहा से। लेकिन सबसे बड़ी दिलचस्प ये देखना होगा कि सतना लोकसभा सीट से क्या कुछ होगा, क्योंकि अजय सिंह जो कांग्रेस के बड़ा चेहरा कहे जाते हैं, 2014 में अजय सिंह ने वहां से चुनाव भी लड़ा था, मामूली अंतर से वो हारे थे, 8-10 हजार से हारे थे। उनकी बिल्कुल भी राजनीतिक पटरी नहीं बैठती है कांग्रेस में होने के बावजूद भी सिद्धार्थ कुशवाहा की। अगर उनका साथ नहीं मिलता है तो कांग्रेस को यहां पर काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन यह कह सकते हैं कि कांग्रेस ने तमाम सियासी गुणाभाग करते हुए नामों का ऐलान कर दिया गया है। कमलनाथ जो अटकलें लगाई जा रही थी कि अपने बेटे के साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन पार्टी की तरफ से साफ कर दिया गया है कि नकुलनाथ चुनाव लड़ेंगे और उनके नामों का भी ऐलान कर दिया गया है। जो तीनों 7 उम्मीदवारों की बात की जाए तो 7 उम्मीदवारों में से हम फूल सिंह बरैया की बात करें, सिद्धार्थ कुशवाहा की बात करें, ओमकार सिंह मरकाम की बात करें, ये वो उम्मीदवार हैं जो कांग्रेस के विधायक है। और हम सुबह से चला रहे थे पवन एक चीज कि कांग्रेस ने विधायकों को भी टिकट देने जा रही है और वो लगभग साफ हो चुका है। लेकिन इस लिस्ट में बात की जाए तो कांग्रेस के अंदर जो हमने सुबह भी चलाया था और बार बार दिखा रहे कि कांग्रेस को बड़े शहरों में उम्मीदवार मजबूत नहीं मिल रहे, चाहे भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर की बात करें। हम 7 नामों में देखेंगे तो बड़े शहरों का नाम ऐलान नहीं किया गया है। जो हमारे सोर्सेस बता रहे हैं कि पवन आलाकमान की तरफ से यह कहा गया है कि यहां पर मजबूत प्रत्याशी उतारा जाए, क्योंकि जो प्रत्याशी स्क्रीनिंग कमेटी से सीईसी में गए थे वो बताया जा रहा है काफी कमजोर कैंडिडेट हैं और उसी के कारण सीईसी से नाम वापस स्क्रीनिंग कमेटी में बैठा गया। और कयास ये भी लगाया जा रहा है कि अगले 24 घंटे में एक और सीईसी की बैठक होगी, उसके बाद मध्य प्रदेश के और नामों पर मोहर लगेगी। लेकिन कांग्रेस की तरफ से तमाम ये कोशिश की गई है कि लोकसभा के चुनाव में बीजेपी का कड़ा मुकाबला किया जाए। और भले ही ये कहा जा रहा है कि सियासी जमीन कांग्रेस की नहीं, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि इन विधायकों को उतार के ये साफ पता चल रहा है कि बुरे दौर में भी ये विधानसभा का चुनाव कांग्रेस की टिकट पर जीत कराए तो इनकी जनता में पकड़ है और इसके साथ साथ इनका जमीन अच्छी है, सियासी जमीन अच्छी है, तो उसका सियासी फायदा उठाया जाए। कितना मिलेगा ये परिणाम बताएंगे। लेकिन पवन कांग्रेस की तरफ से 7 नामों का ऐलान कर दिया जिसका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। शब्बीर, अब इस आपके मैराथन विश्लेषण के बाद थोड़ा सा पत्रकारी नजरिए पे आते हैं। ये जो नाम आप देख पा रहे हैं, इनमें से कितने ऐसे नाम दिखाई पड़ रहे हैं जो कड़ी टक्कर देंगे इस वक्त जब भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का नारा दिया हुआ है? छिंदवाड़ा को छोड़ दें तो बाकी नाम जो है कितने प्रभावशाली लग रहे हैं जो कड़ी टक्कर देते हुए दिख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को? देखिए, फूल सिंह बरैया की बात की जाए तो ये काफी बड़ा दलित चेहरा कहा जाता है। एक जमाने में ये कहा जाता है कि तूती बोलती थी और मायावती के बाद अगर दलित चेहरे के तौर पे देखा जाए तो फूल सिंह बरैया को देखा जाता है। और ये कह सकते हैं करीब 2 दशक के बाद उन्होंने विधानसभा का चुनाव जीता है और करीब 30,000 से ज्यादा वोटों से उन्होंने चुनाव जीता था। भिंड सीट से वो उम्मीदवार होंगे और यहां पर ये जरूर कह सकते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी एकजुट हुई भिंड जिले में तो वहां पर काफी कड़ा मुकाबला का सामना करना पड़ सकता है बीजेपी को। इसके अलावा बात की जाए
तो मंडला सीट की ओमकार सिंह मरकाम को, जो लगातार वहां से विधायक चुने जा रहे हैं, डिंडोरी विधानसभा से, मंडला लोकसभा में ही ये विधानसभा भी आती है, वहां पर फग्गन सिंह कुलस्ते से मुकाबला होगा। फग्गन सिंह कुलस्ते 2023 का विधानसभा चुनाव में उनको उतारा गया था, वो निवास सीट से चुनाव हारे हैं करीब 10,000 वोटों से। तो ओमकार सिंह मरकाम को उतार के कांग्रेस की तरफ से एक कोशिश की गई है कि फग्गन सिंह कुलस्ते को, जो अब बीजेपी के बड़े आदिवासी चेहरा, उनको घेरा जाए। तो यहां पर भी काफी हम देखेंगे कड़ा मुकाबला होता हुआ नजर आएगा। एक सीट और है नकुलनाथ का, हम सबको पता है, सतना सीट पे अगर कांग्रेस एकजुट हो गई तो वहां पर परिणाम हमें देखने को मिलेंगे कि चौंकाने वाला देखने को मिल सकता है। लेकिन इन सबके बीच हम बात की जाए तो कांग्रेस की तरफ से कोशिश यही की गई है कि मुकाबले को मजबूत किया जाए, कड़ा किया जाए। जो आ रही है रिपोर्ट के कांग्रेस का ज्यादा कुछ हाथ नहीं लगना है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोशिश की गई है आलाकमान की तरफ से कि मजबूत प्रत्याशी उतारे जाए, जिससे सियासी माहौल बनाया जाए और जितना हो सके उतनी सीट जीती जाए। तो मतलब संघर्ष करेंगे और लड़ेंगे, इसी को लेकर शायद कांग्रेस पार्टी को काफी ज्यादा वक्त भी लग रहा है। लंबे समय के बाद ये लिस्ट सामने आई और उसमें भी सिर्फ 9 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। जैसा कि आपने कहा कि जो बड़े चेहरे हैं, भोपाल की सीट की आपने बात की आपने दिग्विजय सिंह की, ये बड़े चेहरे चुनाव लड़ने से कतरा रहे हैं, इसके पीछे की क्या वजह मानी जाए शब्बीर? देखिए, इसके पीछे की वजह साफ है, चाहे हम अरुण यादव की बात करें, दिग्विजय सिंह की बात करें या फिर हम गोविंद सिंह की बात करें। जब इन्होंने पिछले, हम कुछ चुनाव की बात की जाए, लोकसभा का चुनाव लड़ा है, इनको हार मिली है। गोविंद सिंह जब इससे पहले मुरैना से लोकसभा का चुनाव लड़ा थे, उनको हार मिली थी। दिग्विजय सिंह की बात करें, 2019 में उन्होंने भोपाल से चुनाव लड़ा था, उनको हार मिली है। अरुण यादव की बात करें तो उनको 2014 में भी हार मिली, 2019 लोकसभा में भी हार मिली। और यही कांग्रेस के बड़े नेताओं को डर सता रहा है कि जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि मोदी वेव है, राम लहर है और कांग्रेस को कुछ ज्यादा हाथ नहीं लगना, क्योंकि कांग्रेस को सबसे ज्यादा उम्मीद थी मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, तब कांग्रेस को जीत नहीं मिली। तो लोकसभा में तो ये कहा जा रहा है कि मोदी वेव है, तो फिर कैसे जीत हासिल हो सकती है कांग्रेस को? तो यही कांग्रेस के नेताओं को डर सता रहा है कि अगर बड़े अंतर से हारते हैं तो उनका काफी किरकिरी होगी और उनके सियासी करियर पर भी डैमेज बड़ा लग सकता है, डेंट हो सकता है। क्योंकि हम पिछली बार की बात करें तो दिग्विजय सिंह प्रज्ञा ठाकुर से, जो राजनीति में ये कह सकते हैं कि नहीं थी, उन्होंने भी करीब 3 लाख वोटों से ज्यादा वोटों से दिग्विजय सिंह को चुनाव हरा दिया था। अरुण यादव भी ऐसे ही चुनाव हारे थे। इसके अलावा हम बात करें दूसरे तमाम दिग्गजों की बात करें, वो भी, हम ज्योतिरादित्य सिंधिया पिछली बार कांग्रेस में थे 2019 लोकसभा में, वो चुनाव हारे थे। सिर्फ एकमात्र सीट थी जो कांग्रेस जीती थी और वो भी 35,000 के करीब वोटों से जीती थी। जो और इसी बीच हमारे साथ सीधी से कांग्रेस के प्रत्याशी कमलेश्वर पटेल जी जुड़ रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 पर। कैसा महसूस कर रहे हैं? पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है आपको, क्या फाइट मानते हैं? देखिए, पार्टी ने जो निर्णय लिया है हम उसका स्वागत करते हैं और हम समझते हैं कि वर्तमान में जो देश में चुनौती है, जिस तरह की सरकार भारत देश में चल रही है, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है, मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, हमारी जो संसद है उसको जिस तरीके से चलाया जा रहा है, विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, बेरोजगारी, महंगाई से लोग परेशान हैं, क्या क्या वादा किया था सभी वादों में फेल हुए हैं। पुरानी बातें ठीक है, झूठे वादे करके, बड़ी बड़ी बातें करके चुनाव हो सकता है कि पहले जीत लिया हो, पर देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की, देश की सरकार की और देश के प्रधानमंत्री की झूठे वादों की नब्ज को बहुत अच्छे से टटोल लिया है, पकड़ लिया और समझ लिया है कि किस तरह से इन्होंने वादा किया था कि हम महंगाई आधी कर देंगे, देश के किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, 2 करोड़ प्रतिवर्ष बेरोजगारों को रोजगार देंगे, जैसे बहुत सारे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात कही थी, 15 लाख खाते में डालने की बात कही थी। जितनी भी बातें कही थी, एक में भी ये कारगर साबित नहीं हुए हैं, सिर्फ एक जुमले साबित हुआ।
और ऐसी परिस्थिति में देश का युवा, किसान, मजदूर, हर वर्ग अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। और हम लोगों ने नारा दिया है कि ऐसा कोई ठगा नहीं जिसको भाजपा सरकार ने ठगा नहीं। और ये ठग विद्या में माहिर है। इस बार जाति और धर्म के नाम पे, इनके झूठे वादों के नाम पे अब गारंटी लेके आ गए हैं। ये इनकी गारंटी, जब पहले की गारंटी का जवाब हम लोग मांगेंगे। देश की जनता इनसे पहले पिछली गारंटी थी उसकी बात करेगी देश की जनता, और हम लोग याद दिलाएंगे। तो देश की जनता जिस तरह से जीएसटी, नोटबंदी में जो परेशानी झेली है, कोविड में जो परेशानी झेली है, अर्थव्यवस्था हमारी पूरी चौपट कर दी है। आज आप देख रहे बिना चुनाव आयुक्त के चुनाव कब घोषणा हो जाए और चुनाव आयुक्त क्यों इस्तीफा दिया वो जानकारी नहीं लग पा रही है। एक तरफ हमारा सीबीआई जो है ना, किस तरह से हमारे जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके चीफ जस्टिस किस तरह से सरकार को जो फंडिंग को लेके सवाल जवाब कर रहे हैं, सही जानकारी देने में कतरा रहे हैं, सरकार के दबाव में काम हो रहा है। तो जिस तरह का माहौल, वातावरण बना के रखा है डराने धमकाने का, तो कहीं न कहीं ये देश की जनता जवाब देगी। जो अनुसूचित जाति है, जनजाति है, पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, सरकारी संस्थाओं में कोई नौकरियों में भर्ती नहीं हुई, तो नौकरी जब छीनती जा रही है, आरक्षण अपने आप ही खत्म कर रहे हैं। इन सब बातों को लेके कहीं न कहीं लोगों में आक्रोश है। आप देख रहे हैं कि कमलेश्वर जी, अभी चंद महीने पहले ही मध्य प्रदेश की जनता ने आपको पसंद नहीं किया विधानसभा चुनावों में। अब जब आप जाएंगे कुछ ही महीनों के बाद, तब आप जनता से क्या नया कहेंगे? कितनी बड़ी चुनौती आप मानते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप का नारा दिया हुआ है? देखिए, ऐसा है, जो विधानसभा चुनाव में हुआ है, विधानसभा चुनाव में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ा गया है। किसी भी जो हमारी संस्थाएं हैं वो पूरी तरह से निष्क्रिय रही है। जिस तरह से ईवीएम के ऊपर सवाल उठ रहा है, जिस तरह से धन का उपयोग किया गया, जिस तरह से सरकारी सरकारी कर्मचारी पूरी तरह से एक पार्टी की होकर काम किए, कहीं कोई निष्पक्षता नहीं रही है। ये चुनाव जनता खुद आश्चर्य। हम लोग जब जाते हैं और जो कैंडिडेट लड़े थे पहले वो सोए हुए थे, पहले वो ये कोमा में चले गए थे, फिर 3 दिन पहले एग्जिट पोल आता है और फिर सब जग उठते हैं। ये कौन सा आंकड़ा कहाँ से आया, आज भी समझ से परे है। तो जनता को समझ में नहीं आ रहा। तो लड़ेंगे, हम लोग विपक्ष में हैं, जो चुनौतियां हैं लड़ेंगे, जीतेंगे। और ये इनका अहंकार देश की जनता चूर चूर करेगी। जिस तरह से 2 सांसद से ध्यान होगा और 2 से आज यहाँ तक पहुँचे हैं, और वही स्थिति फिर इनकी होने वाली है। कमलेश्वर जी, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी मध्य प्रदेश में काफी दिन तक रही, उसका कितना फायदा आपको अपनी सीट पर मिलता हुआ नजर आएगा? देखिए, राहुल गांधी जी आज इस मुद्दे को लेके आज पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं। जब संसद में सांसद की सुनवाई नहीं हो, विपक्ष की आवाज को दबाया गया है, और देश की ने जो यात्रा निकाली उन्होंने, चाहे वो फर्स्ट फेज की हो, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, सेकंड फेज की जो मणिपुर से, और अभी मुंबई पहुंचने वाली है 2-3 दिन में, शायद समापन उसका होगा 17 तारीख के आसपास। तो जो राहुल जी ने आज अलग जगाया है, जिस तरह से सड़क पर आके उन्होंने देश की जनता की आवाज बने हैं, चाहे किसानों का विषय हो, चाहे बेरोजगारी का हो, महंगाई का हो। आज आप देखिए मणिपुर में क्या हालात है। वह देश की सरकार को जिनकी जिम्मेदारी है वो पूरी तरह से मुंह बधिर बने हुए हैं। तो कौन आज लड़ रहा है? और जिस तरह से उन्होंने अभी जिसकी जितनी संख्या भारी, इसके अनुपात में जो उन्होंने आवाज उठाई है जाति जनगणना की, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, इनको न्याय देने की, तो हम समझते हैं बहुत बड़ा कदम, और लोगों में काफी उत्साह है। और लोग राहुल गांधी जी की तरफ आशा भरी निगाह से न्याय पाने के लिए कांग्रेस पार्टी के प्रति, राहुल गांधी जी के प्रति आस्था प्रकट कर रहे हैं। कमलेश्वर जी, जहां से आपको जिम्मेदारी मिली है, जाहिर सी बात है कई अन्य लोग भी होंगे जो रास्ता देख रहे हो कि शायद उनको भी जिम्मेदारी ये मिल जाए, उनको भी टिकट मिल जाए, लेकिन टिकट तो एक ही व्यक्ति को मिल सकता है। अब जिनके लक्ष्य पूरे नहीं हो पाए उनको कैसे साधेंगे? तो ऐसा है कि टिकट जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हुए हैं सामंजस्य बना के हुए हैं,
और ये पार्टी ने निर्णय लिया। हमने तो निवेदन किया था कि किसी और को मौका मिलना चाहिए, पर पार्टी का निर्देश, हमारे जो नेता है उनका निर्देश हमारे लिए सर्वोपरि है और पार्टी इसको उचित समझती है कि किसकी ज्यादा जन समर्थन है, कौन व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, किसका जनाधार है। ऐसे ही कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी ने जो भी सूची, पहली सूची हो चाहे या दूसरी सूची जो जारी हुई है, ऐसे भी प्रत्याशियों को पार्टी ने मौका दिया है और हम समझते हैं कि हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। पर हमारा सबसे अच्छा सामंजस्य है, जो भी लड़ना चाह रहे थे हम सारे लोग मिलकर लड़ेंगे। हमारी लड़ाई भाजपा से है, हमारी लड़ाई आपस में कोई भी लड़ाई नहीं, हम सब एक है। और हमारी लड़ाई जो जिस बात को लेकर राहुल जी यात्रा कर रहे हैं और जो कांग्रेस पार्टी ने अनाउंस किया है, जिन योजनाओं को लागू करने का सरकार बनते ही बेरोजगारों के लिए, किसानों के लिए, जो सभी के लिए जो 5 पॉइंट प्रोग्राम सभी अनाउंस किया है, हमारा उद्देश्य है सरकार में हम लोग आए, इंडिया अलायंस की सरकार बने और देश की जनता को न्याय देने का काम करें। चलिए, बहुत शुक्रिया कमलेश्वर पटेल जी आपका, आप न्यूज़ 24 के साथ जुड़े। और हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शब्बीर, स्वीकार किया उन्होंने भी कि चुनौती बड़ी है और पिछले विधानसभा चुनावों में भी क्षेत्रवाद देखा गया, कुछ आपसी मनमुटाव भी देखा गया था। विधानसभा चुनाव के बाद दो नेताओं के बीच किस तरीके से कुर्सी की लड़ाई होती हुई भी देखी गई। कितनी बड़ी चुनौती आप मानते हैं? कमलेश्वर पटेल जी तो स्वीकार कर रहे थे कि हाँ भाई चुनौती है। और इसी बीच हमारे साथ मंडला से प्रत्याशी घोषित किए गए ओंकार मरकाम जी जुड़ रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 पर। सबसे पहला मेरा सवाल सर, कितनी बड़ी चुनौती आप मानते हैं जब भारतीय जनता पार्टी ने आपके सूबे में क्लीन स्वीप का टारगेट रखा हुआ है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो इस समय अहम है, घमंड है, वो देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और ऐसे चुनौतियों में हम पूरी तरह से मुस्तैदी से भाजपा की इस घमंड को रोकने के लिए जनता के साथ खड़े हैं और जरूर भारतीय जनता पार्टी के घमंड को जनता रोकेगी। सर, प्राथमिकताएं आपकी क्या रहने वाली हैं? किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे जिससे कि जनता आपके पक्ष में मतदान कर सके? देखो, जनता स्वयं मुद्दे को लेकर के तैयार है कि भाजपा के लोग आए और हम जनता उनसे पूछें। आज जनता ये पूछना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी की जो मैनिफेस्टो में था कि किसानों की आय दुगना करेंगे, कहाँ किए? जी, 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष नौकरी देंगे। 10 साल में 20 करोड़ लोगों की सूची भाजपा जारी कर दे कि कितने लोगों को नौकरी दे दिया। जी, भारतीय जनता पार्टी ने ये जो वादा किया था जी कि हम सरकार में आने के साथ ही देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। आज बता दें कि कर्जा इतनी क्यों बढ़ गई? जब 72 रुपए प्रति डॉलर की दर था तो बहुत था जी, आज 83 रुपए में है। तो भाजपा के लोग जवाब दें कि अर्थव्यवस्था में आप किधर जाके खड़े हो जी। और जब 80 रुपए, 60 रुपए, 80 रुपए डीजल पेट्रोल था तो गाना लगता था कि सखी सैया तो बहुत कमाते, महंगाई टाइम खाए जाते जी। अब जब कच्चे तेल की दर अंतर्राष्ट्रीय प्रति बैरल कम है तो यहाँ दर क्यों ज्यादा है? जब 400 रुपए की गैस सिलेंडर होती थी तो मोदी जी कहते थे कि महंगाई की मां बोलने के लिए मनमोहन सिंह जी तैयार नहीं है जी। आज वही 1100 रुपए से 1000 रुपए है तो उनको कहते हैं अब तो हम विकास के लिए कर रहे हैं। तो जनता जो है, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे हमारे युवाओं की बेरोजगारी की बात हो, चाहे हमारे किसानों की बात हो, आज किसान अपनी मांग को लेकर के जाते हैं। आजादी के बाद पहली बार देश की अपनी जमीन पे अन्नदाता किसान एक वर्षों तक आंदोलन किए, हजारों किसान शहादत की राह पे चल बसे जी। आज ये सब विषय हैं जो जनता पूछना चाहती है भाजपा से।
हाँ सर, आपकी सीट जो है वो हॉट सीट है। आपका जो मुकाबला है वो केंद्रीय मंत्री से होने वाला है। कितनी बड़ी लड़ाई समझ रहे हैं आप इसको? देखिए, मंडला संसदीय क्षेत्र की जनता कांग्रेस के विचारधारा के साथ मंडला की मान सम्मान को आगे बढ़ाने के लिए मंडला संसदीय क्षेत्र में चाहे हमारा डिंडोरी हो, चाहे केवलारी लखनादौन हो, चाहे हमारा गोटे गांव हो या मंडला के तीनों हो, सभी जगह के लोग तैयार हैं। इस बार हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो अब वरिष्ठ हो चुके हैं जी। और मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी भी आशीर्वाद हमें मिलेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया ओमकार सिंह मरकाम जी, आप पर न्यूज़ 24 के साथ जुड़े, आपने विवाकी से सभी सवालों का जवाब दिया। बहुत शुक्रिया आपका। तो कांग्रेस ने 43 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है और ये कांग्रेस की दूसरी सूची में मध्य प्रदेश के 9 लोकसभा सीटों के उम्मीदवार जो हैं वो घोषित किए गए हैं। हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शब्बीर, देखिए 2 उम्मीदवारों से अपनी बात हुई है न्यूज़ 24 की, वो लगातार कह रहे हैं कि देखिए जनता जो है पिछली बार ठग ली गई थी और चुनौती इस बार भी कोई इनकार नहीं कर रहा है। देखिए पवन, लिस्ट पर नजर दौड़ाएं तो एक चीज और है, कांग्रेस की तरफ से अधिकतर उन सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है जी, चाहे वो आदिवासी रिजर्व है या फिर आदिवासी बहुल है। धार की बात करें, धार की हमने बात नहीं करी थी, राधेश्याम मुवेल एक नया चेहरा यहां से कांग्रेस की तरफ से उतारा गया है। ये आदिवासी बहुल सीट है, एसटी रिजर्व सीट है। इसके अलावा बात की जाए तो खरगोन पोरलाल खड़ते, ये सरकारी अधिकारी थे, रिटायर्ड अधिकारी थे। ये सेंधवा से टिकट मांग रहे थे विधानसभा का 2023 में। उस वक्त मोन्टू सोलंकी को, जेएस के उम्मीदवार को कांग्रेस की तरफ से टिकट दिया गया था, तो मोन्टू सोलंकी को उस वक्त उतारा गया था और उस वक्त पोरलाल खड़ते को टिकट नहीं दिया गया था। लेकिन अब खरगोन लोकसभा से बात की जाए, कई नाम वहां पर चल रहे थे, बाला बच्चन समेत कई नाम चल रहे थे, लेकिन पोरलाल खड़ते को जो एक पूर्व सरकारी अधिकारी हैं, कांग्रेस में आए थे विधानसभा के चुनाव के वक्त, और अब उनको टिकट दिया गया है। मंडला भी हम बात करें तो आदिवासी बहुल सीट है, इसके अलावा भिंड एससी सीट है। तो कांग्रेस की तरफ से उन जगहों पर जहां पर कांग्रेस को सबसे ज्यादा पवन उम्मीद है कि यहां पर मेहनत की जाए, टिकट पहले ऐलान कर दिए जाए, तो यहां पर मेहनत करेंगे तो परिणाम सही आ सकता है, अच्छा आ सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस से जहां जहां पर फाइटिंग की स्थिति है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से भी 3 सर्वे करवाए गए हैं पवन, और 3 सर्वे में यह रिपोर्ट आई है कि यहां पर अच्छा कैंडिडेट उतारे और इसके साथ साथ सियासी समीकरण यहां पर कांग्रेस का बैठ जाता है तो परिणाम अच्छे आ सकते हैं। और ये तमाम प्रयास कांग्रेस की तरफ से पवन किए गए हैं इस लिस्ट की बात की जाए तो। इस अहम जानकारी के लिए